नमस्कार साथियों। आज अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वो 30 प्रश्न जो रिट परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका दौरान करेंगे। प्रश्न नंबर 1, बाल विकास की किस अवस्था में देशभक्ति की भावना का विकास होता है? बच्चे में वो कौन सी अवस्था है जिस पर देशभक्ति की भावना का विकास होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, डी किशोर अवस्था। तो कौन सी अवस्था है जिसमें देशभक्ति की भावना का विकास होता है? वो अवस्था है किशोर अवस्था। इस अवस्था में बच्चे में देश भावना की भावना के साथ साथ सामाजिक कार्यों में तथा वीर पूजा की भावना का भी विकास होता है। और क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए? तो अधिगम जिससे और अधिक प्रभावशाली बन सके, बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, क्रिया करके सीखना चाहिए, कक्ष का वातावरण शांत रखना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। बच्चा खुद करके सीखे तो वो और भी अच्छा होता है। बच्चे को बार बार अभ्यास करवाया जाना चाहिए। कक्ष का वातावरण भी शांत रखना चाहिए, तो इससे बच्चा और भी अच्छा सीखेगा। तो इसका ऑप्शन का उत्तर होगा डी। प्रश्न नंबर 3, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। 16 वर्ष का बच्चा बुद्धि लब्धि में परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? तो ए 15, बी 15, 12, सी 8, डी 14। तो इसका उत्तर होगा, अपन बुद्धि लब्धि वाले सूत्र से कर सकते हैं। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो बुद्धि लब्धि यहाँ पर कितनी दे रखी? 75 बराबर वास्तविक आयु और मानसिक आयु लिखकर इंटू 100 करके भाग देकर इसका उत्तर हल कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है ए, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। हाँ, हो सकते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक व मानसिक योग्यता एवं स्वयंगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन सी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। इनमें से कोई नहीं। ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और स्वयंगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका था? मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका था? तो ये कथन किसका था? तो ऑप्शन नंबर 1 बोरिंग का, कोप एंड क्रो का, वुडवर्थ का, गिलफर्ड का या अनुत्तरित पर्सन। तो ये कथन किसका था? क्रो एंड क्रो का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्रो एंड क्रो। प्रश्न नंबर 6, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता? 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्यों में, चुनाव संबंधी कार्यों में, प्लस पोलियो कार्यक्रम में। तो अब जो प्लस पोलियो जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में अब टीचर की ड्यूटी नहीं लगती, इस पर ड्यूटी लगती है अब आंगनबाड़ी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य होता है। ऑप्शन ए एक प्रकार की कला और विज्ञान दोनों, एक प्रकार का विज्ञान, सामान्य कार्य। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उत्तर बी, कला एवं विज्ञान दोनों, कला और विज्ञान। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के पठार का कारण है? सीखने का पठार का कारण है। प्रश्न नंबर 1, ऑप्शन 1 मानसिक कमजोरी, कार्य की जटिलता, थकान
और उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसमें सीखने का पठार का कारण होता है? तो मानसिक कमजोरी भी हो सकती है, कार्य का जटिलता और थकान, ये सब कार्य सीखने के पठार के में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य है? इन चारों में से ऐसा कौन सा कथन है जो वह सही लिखा गया है? ऑप्शन ए, एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूल स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। प्रश्न नंबर 10, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 कला शिक्षा को जो विद्यालय में जोड़ा जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्ति और सामाजिक स्वास्थ्य को विकसित करना, संगीत, नृत्य और नाटक छात्रों के आत्मबोध, उनके ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ, क्योंकि ये सारे ही कला शिक्षा से जुड़े हुए हैं।